मक्का की फतह के बाद पूरे अरब में इस्लाम की ताकत का डंका बजने लगा। हर तरफ इस्लामी हुकूमत तेजी से फैलने लगी। लेकिन दोस्तों, मुसलमानों के बीच ही कुछ ऐसे कबीले थे जो मुसलमानों की हुकूमत देखकर घबरा उठे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह मक्का के लोग इस्लाम कबूल करें। इन्हीं कबीलों में दो कबीले थे, हवाज़िन और सकीफ। इस्लाम को इस तरह बढ़ता देख ये दोनों कबीले घबरा गए। उन्हें अंदेशा हुआ कि अगर मुसलमान इसी तरह मजबूत होते गए तो उनका असर और रसूख खत्म हो जाएगा। इसलिए हवाज़िन के सरदार मलिक बिन ऑफ अलंसरी ने कबीलों को जमा किया और मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। इतना ही नहीं कि उसने अपनी कौम को हौसला देने के लिए और जंग से पीछे न हटने के लिए उनके माल, औरतों और बच्चों को भी साथ लाने का हुक्म दिया, ताकि उनकी कौम का भरोसा उन पर बने रहे, क्योंकि वो हर हाल में मुसलमानों को हराना चाहता था। उसने अपनी कौम को जंग के लिए तैयार किया। या रसूल अल्लाह, हमें खबर मिली है कि हवाज़िन और सकीफ कबीले मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 12,000 का लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में 10,000 सहाबा वह थे जो मक्का की फतह के लिए मदीना से आए थे, और 2,000 नए मुसलमान मक्का से साथ हुए जो नए मुसलमान हुए थे। दोस्तों, ये मुसलमानों की तारीख का उस वक्त तक सबसे बड़ा लश्कर था। रसूल अल्लाह का ये 12,000 का लश्कर एक जगह जमा हुआ और आपस में कहने लगे, आज हमारी फौज इतनी बड़ी है कि हमें कोई हरा नहीं सकता। यानी कुछ लोगों ने यह सोचा कि मुसलमानों की फौज 12,000 की बड़ी तादाद में है, इसलिए अब हारने का कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, इसी गुरूर के वजह से नबी के तमाम लश्करों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। ग़ज़वा-ए-हुनैन में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के तमाम लश्करों को ये सबक दिया कि कामयाबी तादाद या ताकत से नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह की मदद और उस पर भरोसे से मिलती है। यहां दुश्मन का लश्कर तेजी से आगे बढ़ रहा था और यहां मुसलमानों का लश्कर ये सोचकर बैठा था कि हमारी तादाद ज्यादा है और हमें कोई नहीं हरा सकता। रसूल अल्लाह अपने लश्कर के साथ हुनैन की वादी की तरफ रवाना हुए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि दुश्मन पहले ही वादी के तंग रास्तों और पहाड़ियों में छुपकर बैठ चुका था। जैसे ही सुबह के अंधेरे में जब मुसलमान वादी में दाखिल हुए तो अचानक हर तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। मुसलमान का लश्कर घबरा उठा। यह हमला इतना अचानक था कि मुसलमानों के लश्कर के कई हिस्सों में अफरा तफरी मच गई और बहुत से लोग पीछे हटने लगे। जब रसूल अल्लाह का लश्कर पीछे हटने लगा, उस वक्त चंद जान निसार सहाबा रसूल अल्लाह के साथ डटे रहे। उनमें हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे बहादुर सहाबा शामिल थे। रसूल अल्लाह ने अपने चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि लोगों को पुकारें, क्योंकि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज सहाबाओं में सबसे बुलंद थी। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बुलंद आवाज में लश्कर को पुकारा, ए अंसार, ए बैअते रिजवान वालों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस जब आओ। जंग अपने इंतहाई नाजुक मरहले में थी तो रसूल अल्लाह ने जमीन से एक मुट्ठी कणकड़ियां उठाकर दुश्मन की तरफ फेंकी और फरमाया, चेहरे बिगड़ जाए। अल्लाह ताला ने इस अमल में भी बरकत अता फरमाई और फरिश्तों के जरिया नबी के लश्करों की मदद की। फिर मुसलमान दोबारा सफा बांधकर दुश्मन पर टूट पड़े। इसी मौके पर कुरान की सूरह तौबा की आयत नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने हुनैन के दिन तुम्हारी मदद की जब तुम्हें अपनी कसरत पर घुरूर सा हो गया था
مگر وہ تمہارے کسی کام نہ آئی۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینہ نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حوازن اور ان کے ساتھی شکست کھا کر بھاگ گئے۔ کچھ لوگ اوتاس کی طرف اور کچھ طائف کی طرف نکل گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال حاصل ہوا۔ بعد میں حوازن کا قبیلہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا اور اپنے قیدیوں کی رہائی کی درخواست کی۔ رسول اللہ نے ان کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔